gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. Hi guys, good evening to all of you. Welcome back to my channel, and this is Reeti from Skyline. As you know, I'm your little favorite person over here. So I will be talking about two stories today. आज मैं दो कहानियों के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ, दो सच्ची घटनाओं के ऊपर आधारित। क्या लगता है आप लोगों को? कोई गैस है किसी का तो कुछ तो गैस हो सकता है किसके ऊपर मैं बात कर सकती हूँ आज। मूवीज, कोई डायरेक्टर तो हूँ नहीं जो मैं खुद की कहानी लिखूँ। क्या लगता है? फिल्मी मूवीज, लव स्टोरी, इमोशनल मूवी, कोई गेसेस? हाँ, ये सब नहीं बोल रही हूँ मैं आज बात करने वाली हूँ भूतों की कहानी। भूतों के ऊपर बात करने वाली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली। आई एम बिग 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 फैन ऑफ हॉरर मूवीज। मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बड़ा अच्छा लगता है। मैं खुद कुछ करती नहीं हूँ, कभी कभी मन से भी कभी कभी थोड़ी सी डर जाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं मैं बहुत डरपोक हूँ, बट मुझे कोई डर नहीं है। अभी तो मैं बहुत हैबिचुएटेड हो चुकी हूँ उन सब चीज़ों को लेके, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो आज मैं जो कहानी बताने वाली हूँ वो मेरे अपने दोस्तों ने बताया है, और मैंने सोचा कि एक काम करती हूँ, मैं उन लोग की कहानी फिर शेयर करती हूँ आप लोग के सामने। क्या पता आप लोग को अच्छा लगे मेरा ये कंटेंट, फिर मैं और भी बनाऊंगी। तो पहली कहानी का नाम है लिफ्ट में भूत। क्यों लिफ्ट में भूत? तो मैं जो पहले मैं बता के रख रही हूँ, कहानी का ये नाम है। अब जिसने मेरा कहानी ये बताया उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करने वाली इस वीडियो पे। उसका नाम मिस एक्स रहने दीजिए, या मिस्टर एक्स, कुछ भी। और मैं, जैसे कि सभी को पता है कि मैं आर्मी पब्लिक स्कूल से मैंने पढ़ाई किया है अपना बचपन से। तो वहाँ पे मेरी एक दोस्त थी जो दिल्ली से आई थी कोलकाता, क्योंकि आर्मी स्कूल का कैसा है कि जो लोग आर्मी बैकग्राउंड के होते हैं उन लोग को हमेशा तो ट्रांसफ़र होता रहता है एक जगह पे, तो वो लोग हमेशा मतलब स्टिक करके नहीं बैठते। तो वो दिल्ली से कोलकाता आई थी पढ़ाई के लिए। बहुत अच्छी बात। तो एक दिन आके उसने मुझे बोला, ए सुन, मैं तेरे को एक कहानी बताऊंगी जो मेरे साथ पर्सनली घटा है। मैंने बोला अच्छा ठीक है, चल, बहुत अच्छा दिन है, बहुत अच्छा लगेगा अगर वो कहानी। वैसे मुझे लोगों का कहानी सुनने में बहुत अच्छा लगता है बचपन से। तो हम लोग कैफेटेरिया में जाके बैठ के हम लोग बात करने लगे। क्या हुआ कि उसने मुझे बोला, वो दिल्ली से आई थी, दिल्ली से अम्बेडकर कॉलोनी से वो रहती थी वहाँ पे, और वहाँ पे वो एक फ्लैट पे रहती थी, एक अपार्टमेंट था उन लोग का। तो दैट वाज अ 15th फ्लोर अपार्टमेंट आई गेस, एंड वो 5th फ्लोर पे रहती थी। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे अपने फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा भाई और वो रहती थी। मतलब पोस्टिंग होने से पहले की बात कर रही हूँ जो हुआ। तो वहाँ पे ना बाकी मतलब जो लोग रहते थे इस बिल्डिंग में, उन्होंने एक बात बोला था कि लिफ्ट में भूत से रिलेटेड कुछ है, मतलब भूत दिखते हैं लिफ्ट में। अब मैंने ये सुनकर थोड़ा हैरानी सा हुआ, अच्छा दिन में भूत दिखेंगे कैसे लिफ्ट में? मेरे को तो लगता था बाहर मिलेंगे, रास्ते में मिलेंगे, घर के अंदर मिल सकते हैं, कहीं पे भी मिल सकता है। हाँ, भूत तो कहीं पे भी जा सकते हैं, जैसे फ्री स्पिरिट यू कैन से, कहीं पे भी जा सकते हैं कोई भी। टेलीपोर्टेशन, क्या लगता है, काश मेरे पास भी ऐसा कुछ पावर होता उन लोग की तरह। तो सुन के तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब थोड़ा डर भी लग रहा था, तब मैं छोटी भी थी, और सुन के अच्छा भी लग रहा था। तो उसने फिर बोला कि उन्होंने बात बोला कि एक आदमी रहता था उन लोग से आने से पहले, तो उसने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी थी। अच्छा, मतलब कुछ एक कारण के लिए, हमको नहीं पता पूरा कहानी क्या हुआ है। तो बिल्डिंग से उसने कूद कर अपनी जान दे दी, और तब से बात रट गया कि बिल्डिंग में उसका साया दिखता है उस आदमी का जिसने आत्महत्या किया था। अब ये सुन के तो मेरे को बहुत घबराहट हुआ। अच्छा, किसी ने जान दे दिया। फिर उसको भी बहुत डर लगता था सुबह जाने के लिए, तो वो ज़्यादा टाइम वो लिफ्ट यूज़ नहीं करती थी, तो क्योंकि उसको पता है कि लोगों का बहुत सारे इंसिडेंट हो चुका है लोगों के साथ, उसके साथ भी अगर हुआ तो क्या बोलेगी वो, तो वो बहुत डरती भी थी।
और फिर क्या हुआ, एक दिन उसने अपने दोस्त को बुलाया अपने घर पे, कुछ पार्टी था उनके घर पे, तो शायद उनके पापा मम्मी का एनिवर्सरी या कुछ, तो ऐसा कुछ पार्टी चल रहा था। तो क्या हुआ कि उसने अपने फ्रेंड को बुलाया था, वो खुद पिकअप करने के लिए गई थी, मैं बोल के रख रही हूँ, वो खुद पिकअप करने के लिए गई थी उसको। फिर वो रात के 11 बजे शायद वो घर आई। अब दोस्त को लेके अब ये क्या करेगी, अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वो बोली अच्छा लिफ्ट में हमको नहीं जाना, लिफ्ट में क्या पता कि कुछ अगर कुछ घट गया उसके साथ। तो वो लोग हिम्मत जुटा के, उन लोग दिखाना नहीं चाहते थे कि वो बहुत डरे हुए अंदर से, वो लोग बाहर वो दिखाना नहीं चाहते थे एक दूसरे को, तो इसीलिए वो अंदर गए, हिम्मत जुटा के वो लोग गए लिफ्ट के अंदर। बहुत अच्छी बात। अब उन्होंने जब गए तो उन्होंने, वो 5th फ्लोर पे वो लोग रहते थे, तो उन्होंने लिफ्ट का स्विच दबाया तो वो जाके 3rd फ्लोर में रुक गई। अचानक से दरवाज़ा खुला अपने आप से और बंद हो गया, और बंद होने के बाद सीधा मतलब ऊपर नीचे करने लगा। 7 से 8 बार उसने बोला ऐसा हुआ उसके साथ। फिर 15th फ्लोर पे जाके वो लिफ्ट रुक जाती है, लास्ट के टाइम के लिए वो रुक जाती है 15th फ्लोर पे। फिर वो लोग इतना डर गए थे कि वो लोग वहाँ से जैसे लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है तो वो लोग भाग के चले जाते हैं 5th फ्लोर पे अपने घर पे। और घर पे जाने से बहुत डरे हुए थे, तो घर वालों ने जब उनको पूछा कि क्या हुआ, इतने हाफ क्यों रहे हो, क्या हुआ, कुछ किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ इमरजेंसी आ गई किसी का, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। उन्होंने झूठ बोल दिया, नहीं 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 हमको कुछ नहीं हुआ, हम लोग इधर बाहर खेल रहे थे, हम लोग मज़े कर रहे थे, यहाँ पे रेस कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। तो उन्होंने बताया नहीं। फिर अगली जब उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद से उसने बंद कर दिया था लिफ्ट में जाना, कि कोई चांस ही नहीं लेना लिफ्ट में जाना। क्योंकि अगर किसी के साथ अगर ऐसा होता, अगर खुद पर्सनली अगर मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि एक कहानी भी है, पता नहीं मुझे अभी, एक कहानी है लिफ्ट का, एक इंसिडेंट हुआ था किसी के साथ, तो मैं तो खुद डर जाऊंगी अगर ऐसा, अगर अप डाउन करेगा 7 से 8 बार, मतलब 1-2 बार नहीं, उसने बोला 7 से 8 बार उसका लिफ्ट ऊपर नीचे गया। तो ये तो बहुत अजीब सा है ना, ये तो मैंने देखा था मूवीज में चलता है, मूवीज में हो सकता है, रियल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, ये मेरे को नहीं पता था। और तब मैं वैसे भी बहुत छोटी थी, तो मुझे उतना आइडिया भी नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में, तो मैं खुद डर भी गई थी उसकी कहानी सुनने की, क्योंकि वो खुद रो रही थी मेरे सामने आके, यार मैं क्या करूँ यार, कुछ नहीं भगवान का नाम लो और शांत रहो। तो उसके बाद से उस दिन बंद कर दिया लिफ्ट। फिर तो वो कोलकाता आ गई थी, अब तो पता नहीं कहाँ है, पोस्टिंग उसका कहाँ हो गया है पता नहीं। फिर भी ये एक इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट जो इंसिडेंट की बात कर रही हो, वो कॉलेज के एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि जैसे कि मैंने पढ़ाई किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट से, और वहाँ पे मेरी एक दोस्त थी, एक लड़का दोस्त था। तो वो किया, उसने मुझे एक कहानी बोला, सभी के साथ वो मतलब बोल रहा था, ग्रुप बैठा हुआ था, तो मैं सुन रही थी उन लोग की बातें, क्या बोल रहा है। तो वो बोल रहा है कि बचपन में उसके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट घटा था, जिसके कारण वो एक ट्रॉमा के, मतलब उसका एक ट्रॉमा हो चुका है वो चीज़। सभी के साथ होता है, अगर कुछ चीज़ ट्रॉमा किसी मतलब इंसान का तभी होता है अगर बचपन में किसी चीज़ से अगर मतलब उसका कुछ हुआ है, जैसे कि कोई सोच लो, अगर किसी को पानी से डर लगता है, शायद बचपन में वो डूब गया था, या कुछ हुआ था उसके साथ इंसिडेंट, या छत पे जा नहीं सकता इंसान क्योंकि उसको हाइट से फोबिया है, ये हुआ था, तो ट्रॉमा उसी को बोलते हैं, मतलब जो बचपन से बैठा रहता है सर पे, वो जाता नहीं है। ये बहुत लोगों के साथ होता है। तो उसने बोला कि उसका नाम मैं नहीं ले रही हूँ इस वीडियो पे, सेम एज फॉर फर्स्ट स्टोरी के हिसाब से उसका नाम मैं मिस्टर वाई रख रही हूँ। तो उस मिस्टर वाई ने हम लोग से कहा कि बचपन में जब वो 10 या 11 साल का था, स्कूल की छुट्टियां पड़ी थी, गर्मियों के लिए छुट्टियां पड़ी थी स्कूल से, सभी को ही तो पता है स्कूल की गर्मियों की छुट्टी कितना मज़ा आता है, ये वो करो। अब वो छुट्टियों में वो अपने दादाजी के घर घूमने के लिए गया था। दादाजी का गांव में था घर, और गांव में घर था उनका, सॉरी वो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आया तो प्लीज़ माफ़ कर देना। तो दादाजी का घर पे वो गए थे, सभी को पता है
गांव पे जाएंगे, मस्ती करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, इनके साथ घूमेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये खाएंगे वो पिएंगे, सब कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपको रोकने वाला कोई नहीं होता। तो ये लोग अपने पापा मम्मी के साथ गए घूमने के लिए। अब वहाँ पे उनका एक कज़न रहता था, उनका बड़ा भाई। तो उधर क्या है कि उनके घर के थोड़े ही मतलब दूर जाके उसने बोला कि उसके दूर जाके उसके घर से थोड़ा सा एक तालाब है, और वो तालाब में लोगों का मानना है, अब उन्होंने पर्सनली तो नहीं देखा, लोगों का मानना है कि तालाब में बहुत सारे ऐसी ऐसी घटनाओं घटी है लोगों के साथ जो दिल दहलाने वाला है। कुछ भी हो सकता है किसी के साथ, कोई कोई वहाँ पे जाके मर गया है। अब हम लोग को उसने उतना तो नहीं बताया क्या हुआ था वहाँ पे, उसने इतना बताया कि वो एक दिन अपने भाई को जाके बोला कि उसको स्विमिंग के लिए जाना है, वो बहुत अच्छा स्विमर है, तो उसको स्विमिंग के लिए जाना है। उसने अपने भाई को बोला चलो हम उस तालाब में जाएंगे। तो उसके भैया ने उसको मना कर दिया, नहीं यार नहीं छोटे, हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, वो पता है तो वहाँ का कैसा है। अलम क्यों, अलम तुम्हें तो पता ही है वहाँ पे थोड़ा भूतों का थोड़ा ये लोग बोलते हैं, जाता नहीं है कोई वहाँ पे रात के टाइम पे। तो बोल रहे हैं अरे यार क्या हुआ, चलो ना, मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता, चलो ना, क्या ही बड़ा क्या हो जाएगा उसके साथ, चलो। तो उसने बहुत फोर्स किया अपने बड़े भैया को, फिर लास्ट में बड़े भैया जाके मान गए। फिर उन्होंने बोला अच्छा हम तो ऐसे जा नहीं सकते, अगर कल दोपहर को जाते हैं जब सब सो जाएंगे तब जाते हैं फिर। तो उसने बोला ठीक है, तो मान गया। तो अगले ही दिन दोपहर के टाइम पे जब सब सो रहे थे तब वो गए, मछली भी पकड़ना था, तो मछली का जाली वाली जो भी चीज़ें लेना होता है मछली पकड़ने के लिए वो भी लेके गए, क्योंकि वहाँ पे मछलियाँ भी बहुत मिलता था, तालाब में बहुत मछली आती थी। अब वो गया अपने भाई के साथ, अब जाके वो वहाँ पे तैरने लगा, खेलने लगा, उसका भाई भी खेल रहा था उसके साथ, बहुत दिन बाद आए हैं उनके गांव पे, बहुत मजा कर रहे हैं। अब वो उठ गया, फिर उसने वो मछली पकड़ने के लिए बैठ गया, उसका भाई कुछ काम से उसने उसको बोला कि अच्छा सुनो छोटे, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा काम है इस साइड में, तो तुम 2 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ, तो तुम ज़्यादा यहाँ से जाना मत कहीं पे, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तो वो बोला ठीक है। तो उसने बोला कि तो उसने मैं जहाँ पे बैठती हूँ कोई शांति नहीं है मेरे लाइफ में, यहाँ पे कुकी भी पता नहीं क्या क्या करती रहती है। अब उसने क्या किया कि उसने बोला, वो बैठ के मछली पकड़ने लगा वहाँ पे, चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है। फिर अचानक से उसके कंधे पे किसी ने हाथ रख के जोर से उसको धक्का दे दिया पानी पे। अब पानी उतना गहरा नहीं था कि कोई इंसान डूब जाए, वहां से पानी गहरा नहीं था ज़्यादा। अब उसने क्या किया कि वो बहुत कोशिश करने लगा ऊपर उठने के लिए। अब उसको लग रहा था उसका नीचे से उसका पैर कोई खींच रहा है बहुत ज़ोर से। अगर कोई बड़ा, अगर डबल साइज का कोई अगर इंसान अगर आ जाए और वो अगर कोई बच्चे को खींच, कितना वो प्रेशर लगाएगा अपने साइड से। तो वो खुद ही बोल रहा था वो 10 साल का था, तो कितना छोटा है फिर वो। तो फिर भी उसने बहुत हिम्मत जुटाई, फिर लास्ट में उसने देखा कि उसको हाथ देके उसको किसी ने निकाल दिया, वो सेंसलेस हो गया था। जब वो होश में आया तब उसने देखा उसका भाई खड़ा है उसके सामने। तो वो जब वो उठा और वो बहुत गुस्से में आकर उसने बोला क्यों आपने मेरे को धक्का क्यों दे दिया पानी में, आपको मना किया था ना, ऐसे कोई धक्का मारता है किसी को। तो उसके भाई थोड़ा चौंक गया, अरे मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, मैं तो तुमको बोल के ही गया था जब मैं यहाँ पे बाहर जा रहा हूँ, मैंने तुमको धक्का ही नहीं मारा है ना, मतलब अगर आपने नहीं मारा तो क्या किसने मारा, मतलब मुझे क्या पता, मैंने तो तुमको धक्का नहीं मारा। अब वो उस टाइम से उसके लिए बहुत ट्रॉमा बन गया, वो पानी के पास भी शायद उसको जाने में अभी शायद वो डर लगेगा, शायद नहीं पता, बट वो उसका एक सर पे बैठ गया पूरे बहुत गंदे तरीके से। और उसके दोबारा उस तालाब में वो लोग कभी नहीं गए, अभी वो तालाब सूख चुका है पूरा, दोबारा उन्होंने चांस नहीं लिया ये चीज़ होने के लिए। तो ये था आज का मेरे लिए 2 कहानी जो 2 अलग अलग लोगों के साथ घटा है, और ये बहुत लोगों के साथ भी घटता है ऐसे, बट बहुत लोगों को लगता है ये हेलुसिनेशन है, कुछ नहीं है, बट नहीं, ये गलत है।
ये हेल्यूसिनेशन नहीं है। जिनके साथ ये चीज़ घटता है ना, सिर्फ उनको ही पता है क्या लगेगा, क्योंकि इनको बहुत लोगों को लग सकता है नहीं ये तो शायद बातें बना के मतलब बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बातें कोई नहीं बना रहा है यहाँ पे। बस उनका मतलब को बहुत लोग विश्वास कर लेते हैं इजीली और बहुत लोग विश्वास नहीं करते। तो आप अभी बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो, क्योंकि आज मैंने 2 कहानियाँ आप लोग को बोला। अगर आप लोग भी मेरे साथ कोई कहानी शेयर करना चाहते हो जो मैं पढ़ूंगी आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ डू लाइक माई कॉन्टेंट, डू शेयर माई कॉन्टेंट, डू सब्सक्राइब माई कॉन्टेंट, and thank you for 55 subscriptions. I'm so happy. I'm so happy to get 55 subscribers. Seriously, तो इतना खुशी का दिन मेरा ऊपर से गया ही नहीं है। तो प्लीज़ आप ऐसे ही मुझे आशीर्वाद करते रहिए, ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए, क्योंकि अगर मुझे प्यार मिलेगा आप लोग का तो मैं भी खुश रहूँगी, आप भी खुश रहोगे। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे और बोलने के लिए मेरे पास है नहीं अभी, बट नेक्स्ट वीडियो पे मैं पक्का, आप लोग मुझे बस बताओ कैसा कंटेंट आप लोगों को पसंद है। मैं तो हर दिन डालती रहती हूँ वीडियो आप लोग के लिए, आप लोग देख रहे हो मेरा वीडियो, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए। सो टिल देन, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी सेफ, and I will see you in the next video. Bye. Peace out.